नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके की एक और क्लास में आपका स्वागत है जिसमें बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे के सीधे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर जिले में, जोधपुर जिले में, जैसलमेर जिले में या उदयपुर जिले में? जैसलमेर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। साथ ही आपसे पूछा जाए नथमल की हवेली कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। और सालीम सिंह की हवेली भी जैसलमेर जिले में स्थित है। ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में स्थित है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। और उदयपुर जिले में एक बागौर की हवेली स्थित है, आप ध्यान रखें, बागौर की हवेली उदयपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, राजस्थान में गुडला का त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान के जोधपुर जिले में मुख्य रूप से यह त्योहार मनाया जाता है। जोधपुर के शासक हुआ करते थे राव सातल देव। सातल देव यहाँ के शासक थे और अजमेर का एक सेनापति था गुडले खां। गुडले खां ने जोधपुर की कुछ स्त्रियों को उठाया और वहां से ले गया। जब इस बात का पता जोधपुर के शासक सातल देव को चलता है तो सातल देव ने गुडले खां का सिर काटकर जोधपुर की स्त्रियों को दे दिया, जिसके कारण सातल देव की याद में ये त्योहार मनाया जाता है, गुडला का त्योहार जोधपुर के अंदर। और किसको मारा था ये पूछा जाए तो गुडले खां को मारा था। ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं। गुडले खां को मारा गया, सातल देव की याद में मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक जोधपुर में त्योहार मनाया जाता है। ये इतने प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, बिज्जा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी, भील, डामोर या सहरिया? राइट आंसर सांसी हो जाएगा। भरतपुर जिले के अंदर मुख्य रूप से सांसी जनजाति निवास करती है। भरतपुर और साथ में आप अजमेर भी याद रख सकते हैं। भरतपुर और अजमेर जिले में सांसी जनजाति निवास करती है। और भील जनजाति उदयपुर की पहाड़ी इलाकों में निवास करती है। डामोर जनजाति पूछा जाए आपसे तो डामोर जनजाति डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। और साथ ही बात की जाए सहरिया जनजाति की, जो बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये 12 में निवास करती है। ये इतने प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है? सीकर और चूरू, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, कोटा और बूंदी? राइट आंसर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दक्षिण इलाकों में वागड़ी बोली बोली जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीकर और चूरू में शेखावाटी बोली बोली जाती है। भरतपुर और अलवर में मेवाती बोली बोली जाती है। और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये इतने प्रश्न आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जाहिर पीर गोगा जी, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी, शिव का अवतार तेजा जी और रामसा पीर रामदेव जी? बिल्कुल ये चारों ही सुमेलित है। जाहिर पीर की उपाधि गोगा जी को दी थी मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि दी थी गोगा जी को। और लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है पाबू जी को, साथ में ऊंटों का देवता कहा जाता है। शिव का अवतार और गोरक्षक देवता के रूप में तेजा जी को जाना जाता है। रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में तारागढ़ के 2 किले स्थित है। एक बूंदी में स्थित है जिसका निर्माण बर सिंह ने करवाया, और दूसरा किला जो अपने अजमेर जिले में स्थित है, इस अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण कराया था अजय पाल ने। अजय पाल ने अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण कराया, जिसे गढ़ बीटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित है। अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन। क्वेश्चन है, जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में, अजमेर में, डिग में या पुष्कर में? पुष्कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर में जहांगीर के महल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस आंदोलन से था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर दोनों का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख जो किसान थे उनका नाम था रूपाजी और करपाजी धाकड़। रूपाजी और करपाजी धाकड़ का मुख्य योगदान रहा बेंगू किसान आंदोलन में, रूपाजी और करपाजी धाकड़। अगला बात की जाए यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो यहाँ पर थे नानजी और ठाकरी पटेल। नानजी प्लस ठाकरी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही?
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, सीधा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 1985 में चावंड को राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने 1985 में, और ये राजधानी रहती है 1613 तक। यहाँ पर ये जो राजधानी टोटल रही वो रही, यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 28 वर्ष तक। लेकिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है 1997 को। तो महाराणा प्रताप की राजधानी रही यहाँ पर 1985 से लेकर 1997 तक, यानी कि 12 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर 12 वर्ष होगा। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए महाराणा प्रताप की चावंड कितने वर्षों तक रही तो 12 वर्ष आंसर होगा, और चावंड राजधानी कितने वर्षों तक रही तो 28 वर्ष आंसर होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलेंगे अपन। 11 कमरों वाला भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहेड़, बालाथल या बेराट? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बालाथल। बालाथल सभ्यता जो उदयपुर जिले में स्थित है, यहाँ पर 11 कमरों वाला भवन पाया गया है। कालीबंगा सभ्यता जिसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहेड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है, और ताम्रवती सभ्यताओं की जननी अगर पूछी जाए तो गणेश्वर सभ्यता होगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जबकि आहेड़ सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। बेराट सभ्यता मौर्य काल से संबंधित है, जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, वीर भारत सभा का गठन किसने किया? केसरी सिंह भारत ने, रामनारायण चौधरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या प्रताप सिंह भारत ने? वीर भारत सभा का गठन केसरी सिंह भारत ने 1910 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी के साथ मिलकर किया था। सीधा प्रश्न बन सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं अपन। अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 30 मार्च 1949? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है, और साथ में ही अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान में राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, और 1 नवंबर 1956 को ही राजस्थान अपने वर्तमान अस्तित्व में आया। इतनी बातें आप ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले का बू गांव क्यों प्रसिद्ध है? पेचवर्क के लिए, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए या लोहे के औजारों के लिए? सही आंसर मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए नागौर का बू गांव प्रसिद्ध है। 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1989, 1989। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कौन सा नहीं है? बिसल देव रासो नरपति नाले बिल्कुल सही है। कुमांड रासो दलपत विजय ये भी सही है। पग पेरो मणि मधुकर ये भी सही है। राव जयसिरो छंद शिवदास गार्डन ये सही नहीं है। राव जयसिरो छंद बिटू शुजा का ग्रंथ है, बिटू शुजा ने लिखा था राव जयसिरो छंद, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? 1955, 1961, 1995 या 1980? 1955 में आरएफसी की स्थापना होती है। 1961 में राज सिको की स्थापना होती है। ध्यान रखें, राज सिको की स्थापना कब हुई? तो 1961 में होती है। अगला पूछा जाए, 1995 में यहाँ पर स्थापना होती है रूडा की। रूडा की स्थापना 1995 में होती है, और रिको की स्थापना 1980 में होती है। ये राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं हैं, सबको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोक पासपेट की कान कहाँ पर स्थित है? दरीबा, आगुचा, नाथरा की पाल या जामरकोटड़ा? जामरकोटड़ा में रोक पासपेट की प्रमुख खान है, और दूसरी खान पूछी जाए तो बिरमानिया जैसलमेर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर और कोटा? तो कोटा बिल्कुल सही आंसर होगा। किशोर सागर तालाब और किशोर सागर झील दोनों कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? कोटा में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? तो राइट आंसर कोटा हो जाएगा। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कोटा में और दूसरा स्पाइस पार्क जोधपुर में स्थापित किया गया। तो ये थी आज की क्लास, मैंने सारे प्रश्न करवा दिए हैं, और आगे भी मैं इसी तरह की क्लासेज आपके लिए लेता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।